हरिओम हरिओम। ठीक ठाक हो बालक भगवान? बालक भगवान एक बार राधे राधे बोल दो। इम्पॉर्टेंट क्लास है यार, पढ़ लेना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का क्लास है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है मात्रावाचक विशेषण। मात्रा समझते हो बेटा? नाउन को जनरली दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। तो काउंटेबल जिसको हम गन सकते हैं उसकी संख्या होती है, और पिछले क्लास में न्यूमरल एडजेक्टिव का क्लास मैंने आप लोगों को दे रखा है। बहुत कम लोग पढ़े हो, खैर पढ़ो तो गुड, नहीं पढ़ो वेरी गुड। आई एम जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ माइंड। आई हैव अ टास्क टू डू, यू हैव द सेम। अब करो या नहीं करो। तो काउंटेबल नाउन की माय डियर संख्या बतलाई जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बतलाई जाती है। जिसको नहीं गन सकते हैं बोलो, उसकी संख्या होनी चाहिए कि मात्रा होनी चाहिए? मात्रा होनी चाहिए। जिसको गन सकते हो उसकी क्या होगी? संख्या हो। तो संख्या न्यूमरल का तो सुपर क्लास था, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनवाए थे, तुम लोग पढ़े नहीं हो। देखो इसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यदि अंग्रेजी में कहना हो, इफ वी हैव टू टेल इट्स डेफिनेशन इन इंग्लिश, इन वन सेंटेंस वी कैन से इट shows the quantity. Quantity means मात्रा, quantity of noun, और नाउन भी कह सकते हो। प्रोनाउन ऐड नहीं करना यार, क्योंकि इस प्रोनाउन की मात्रा थोड़ी ना होती है, नाउन की मात्रा होती है। तो यह क्या करेगा? नाउन के मात्रा को बदलाएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडजेक्टिव। अब इसके बाद मुझे चिंता इस बात की है कि जब इसका कॉम्पिटिटिव नोट्स आएगा, उसको यदि आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, अब तो आएगा ही 2-3 क्लास के बाद, क्या होगा? खैर आप समझो। अब सच एज में देखो, मच, मच मीन्स बहुत या बहुत अधिक। लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा भी नहीं, निगेटिव सेंस में जाता है, इन तनको ना। अ लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा भी होता है, जानते हो, लेकिन हम लोग वी आर जस्ट स्टडिंग एडजेक्टिव एंड हियर इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग। ये अ लिटिल का अर्थ हो गया थोड़ा या कुछ, मैंने थोड़ा सा। द लिटिल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा माय डियर, एकदम ढंग से देख लेना। द लिटिल मीन्स थोड़ा लेकिन ना के बराबर, थोड़ा लेकिन ना के बराबर, या थोड़ा लेकिन संपूर्ण, यानी जितना है थोड़ा सा ही है लेकिन पूरा का पूरा। अब आओ, ये शुद्ध रूप से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कितने हुए? 1 2 3 4। डिफरेंस समझना होगा। उसके बाद आते हैं ऑल। ऑल मीन्स जानते हो, सम भी आ सकता है इसमें, होल भी आ सकता है। होल मीन्स पूरे या समूचा, जानते हो। एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त या काफी। सफिशिएंट, सफिशिएंट का हिंदी तो आप लोग जानते ही होंगे, पर्याप्त।
ठीक ठाक। नो भी ले सकते हो, नो मीन्स नहीं। अब देखो, ध्यान देना, समझ लो, मैंने बोर्ड पर लिखा है सच एज में मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऑल, सम, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो। इसमें शुद्ध रूप से जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मात्रा बतलाने का जो शुद्ध रूप से काम करता है, वह यहां तक माइंडेड, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब बाकी जो हैं ऑल से लेकर यहां तक, ये यानी यहां से मैं देखो यहां पर इन्वर्टेड में डाल दिया, इसको अच्छे से समझ लेना, यहां तक ये जो हैं ऑल, सम, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो एटसेट्रा, ये काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने इनकी बात मैं कर रहा हूं। अब जैसे आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड, मुझे कोई मित्र नहीं है, तो फ्रेंड कौन नाउन हुआ बोलो? काउंटेबल। अब हमने कहा सी हैड नो वाटर टू ड्रिंक, यानी उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो वाटर कौन नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। तो यहां नो के बाद काउंटेबल भी आ गया, अनकाउंटेबल भी आ गया। लेकिन तो इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया, आप कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना डिटेल आपको जल्दी नहीं मिलता है। अब जैसे मान लो ऑल द स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और जोड़ लेते हैं जी, रुको, नो ए लॉट ऑफ, एक और ले लो लॉट्स ऑफ, अब पूरा हो गया। ए लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ का हिंदी होता है बहुत या बहुत अधिक, बहुत या बहुत अधिक, क्या होगा माय डियर? बहुत या बहुत अधिक। अब तो ध्यान में रखना, यहां से यहां तक ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इसको क्वांटिटेटिव में मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जैसा आपने यहां देखा है। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर या पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर, नो प्रॉब्लम, यानी ढेर सारे स्टूडेंट्स, छात्र इस साल पास किए, इस साल परीक्षा पास किए। तो स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, यू नो इट वेरी वेल। अब हम ऐसे लिखते हैं लॉट्स ऑफ, या दूसरे तरह से ही हैज स्टोर्ड, मैंने उसने जमा कर रखा है लॉट्स ऑफ वाटर, ही हैज स्टोर्ड लॉट्स ऑफ वाटर, यानी उसने ढेर सारा पानी जमा करके रखा है। तो अब बताओ वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो इनके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देख लो, लॉट्स ऑफ, या ए लॉट ऑफ भी हम लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर वाज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ वाटर वाज अवेलेबल देयर, यानी वहां ढेर सारा पानी उपलब्ध था। तो वाटर कौन नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑल, सम, होल, एनफ, सफिशिएंट, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा
कि ऑल टुगेदर यदि हम सबको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं माय डियर, तो याद रखना होगा कि क्वांटिटेटिव, ढंग से समझ लीजिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इज दैट क्लियर? यानी ऑल टुगेदर यदि हम सबको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में ही लेते हैं, तो इनके बाद जो नाउन आएगा जो अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए, वह सिंगुलर होगा। आज यदि काउंटेबल है तो वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो। जैसे यहाँ आई हैव नो फ्रेंड, फ्रेंड काउंटेबल नाउन है, यहाँ सिंगुलर है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, प्लुरल है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन इन सबका प्रयोग यदि हम क्वांटिटेटिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में करते हैं, मात्रा बतलाने के लिए, तो मात्रा सीधी बात है अनकाउंटेबल का बतलाओगे। तो जब अनकाउंटेबल नाउन इनके बाद, इफ यू हैव टू पुट अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर दिस वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड दैट नाउन मीन्स द अनकाउंटेबल नाउन दैट यू विल पुट मस्ट बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन यदि इनके बाद रखते हो, मात्रा बतलाने के लिए इनका प्रयोग करते हो मात्रा के लिए, तो अनकाउंटेबल नाउन रखोगे और वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे देख लो यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये तो आप समझ गए होंगे बड़ी अच्छे से। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वह कुछ डिफरेंस को समझना है और उसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट देखना है, जहां पर हमें फंसाता है, जहां क्वेश्चन फंसा दिया जाता है। लुक हियर माय डियर, इसको आप स्नैपशॉट लेकर लिख लेना जी, छोड़ना नहीं, कॉपी पर सारे चीज को लिखो। जब भी मिलोगे चेक करूंगा मैं, नोट्स बनते रहना चाहिए। अब ध्यान दो जरा सा, कुछ डिफरेंस हम लोगों को समझना होगा, अन्यथा ये चैप्टर ही गड़बड़ हो जाएगा। यहां देखो, मेनी, इसका भी हिंदी हुआ बहुत। अब मच, इसका भी हिंदी हुआ बहुत। तो दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होगा, ध्यान में रखिएगा कि मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, रिमेंबर इट। यानी मेनी का प्रयोग आप किसके लिए करोगे? काउंटेबल नाउन के लिए करोगे। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई आपका जो फॉर्मूला बनेगा वह होगा मेनी प्लस प्लुरल। ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा काउंटेबल प्लुरल होगा। मेनी प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन। PCN स्टैंड्स फॉर प्लुरल काउंटेबल नाउन, आप ऐसे समझ सकते हो। यदि आप मेनी के बाद गलती से भी अनकाउंटेबल नाउन रखते हो, दैट विल बी इनकरेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन रखा, गलत हो गया, यह ध्यान में रखिए। अब आ जाओ मच के पास हम आते हैं। मच, मच मीन्स भी बहुत। तो मच सीधा अब इसको रिट्रीट कर लो। अब आप रिवर्स में आ जाओ, उल्टा कर लो इसको। जब मेनी का प्रयोग हमने काउंटेबल नाउन के लिए करा है, तो डेट्स वाई मच का प्रयोग किसके लिए करेंगे माय डियर? यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। यानी मच, पूरा डिटेल कर देता हूं। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मच का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यदि गलती से भी मच के बाद किसी ने काउंटेबल नाउन को रखा, दैट विल बी इनकरेक्ट।
माइंडेड। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे जी? अब देखो यहां हमने कहा ही बॉट, उसने खरीदा डैश एग्स एस्टरडे। एस्टरडे आप समझ लेना, तो आप स्पेलिंग लिख सकते हो। ही बॉट डैश एग्स एस्टरडे एंड यू हैव द ऑप्शन मेनी एंड मच। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लड़के देखते हैं, एक चीज क्लियर कर लो यार, बहुत के अर्थ में कहीं भी खट से भेरी लगा दिया करते हो, ऐसा नहीं करना। भेरी ध्यान में रहे, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आएगा वो। इज दैट क्लियर? यदि वह नाउन के पहले आता है तो उसका अर्थ बहुत नहीं होगा, वह इम्फैटिक एडजेक्टिव में मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। इसके बाद वाले क्लास में शायद पोसेसिव और इम्फैटिक एडजेक्टिव ही है। जनरली वेरी इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड। यदि नाउन के पहले आएगा तो उसका अर्थ बहुत नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। नाउन के पहले बहुत के अर्थ में दो ऑप्शन आपके पास है, या उधर लॉट्स ऑफ वगैरह था। तो चूंकि हम लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को लेकर चलना है, मेनी मच को समझ रहे हैं, तो यहाँ एग्स अंडे कौन नाउन है बोलो? काउंटेबल के अनकाउंटेबल? बोलो, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? एग्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो यहां किसका प्रयोग करोगे? मेनी का करोगे ना। अब देखो यहां पर हमने कहा राधा हैज मेनी मिल्क नाउ। राधा हैज मेनी मिल्क नाउ, राधा के पास अभी बहुत सारा दूध है। तो यह जो सेंटेंस है यह सही है कि गलत है? या राधा हैज मेनी मिल्क टू ड्रिंक नाउ, राधा के पास अभी पीने के लिए बहुत सारा, राधा हैज मेनी मिल्क टू ड्रिंक, राधा के पास पीने के लिए बहुत सारे दूध हैं। सेंटेंस सही कि गलत? दिस इज इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वाई सो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिल्क कौन नाउन है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के पहले यू कैनॉट जस्ट यूज मेनी। मेनी इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, वेयर एज मच इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां मेनी होगा कि मच होगा? मच होगा। दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द करेक्ट वन? द करेक्ट वन विल बी राधा हैज मच मिल्क टू ड्रिंक। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? एक और डिफरेंस समझते हैं। अब देखो यहां आ गया, स्नैपशॉट ले लो, लिख लेना, या पॉज करके भी लिख सकते हो। अब आओ दो और वर्ड देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां डिफरेंस between two, we are just going to take two words, a few and a little। अब दोनों का बेटा अर्थ हो जाएगा थोड़ा या कुछ। a few का सेम अर्थ होगा, a little का सेम अर्थ होगा। तो चूंकि दोनों का अर्थ सेम हो गया, तो दोनों का जब अर्थ सेम होगा तो अर्थ यूज उसका डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो वही चीज है, सीधा सीधा याद रखना, अ फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि गलती से भी अ फ्यू के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन रखते हो, यह आपका गलत होगा, याद रखिए। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी में क्या कहोगे
कि a few is used for countable noun. Is that clear? ठीक उसी तरह अब इसको रिवर्स में जाओ, a little प्लस सिंगुलर, चूंकि अनकाउंटेबल को सिंगुलर ही रखना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सही है। यदि गलती से भी अ लिटिल थोड़ा या कुछ के अर्थ में प्लस यदि आप काउंटेबल नाउन रखते हो, दिस विल बी इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, यही सब चीज पर आपको फंसाता है। अभी मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो 12th लेवल का हो गया। 12th लेवल में भी बहुत सारे इन सारे चीज़ों पर फंसा सकता है आपको। यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो अपने यहाँ आ रहे हैं, 96 प्लस इस बार गया है, 96, 94, 93, ऐसे बहुत सारे लड़कों का। उसका कारण है कि जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही होगा, अब तो और दे दिया ना, 50 आउट ऑफ 60 आपको बनाना है। 60 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, जिसमें आपको कोई 50 बनाना है, यानी जो सबसे टफ हो 10 उसको छोड़ दीजिए। तो ये जितना आसान आप इसको समझते हैं, उतना ही यह खतरनाक स्थिति बनती है। चूंकि जो सब्जेक्टिव आपको लिखना है, यदि 5 नंबर का आप लिख रहे हो, कहीं कुछ गलत कर दिया तो 5 नहीं देगा, 3 नंबर दे सकता है, 3.5 नंबर दे सकता है, 4 नंबर दे सकता है, यानी कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें आपको मिलेगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस जब आप बनाते हो और उसमें यदि 10 आपने गलती कर दिया, तो वो 10 का 10 आप में से माइनस हो जाता है। तो जो टैलेंटियंस हैं, टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी सेंटर में पढ़ने वाले छात्र जो इतना अच्छा स्कोर करते हैं, यह तो रिकॉर्ड है हर साल का, आप लोग जानते हो। तो ये रिकॉर्ड इसलिए होता है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड हम लोग बनाए हैं जो आज तक बरकरार है, वो टूट नहीं सकता है। ये रिकॉर्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस को बड़ी अच्छे से मैं कराता हूं अब, लेकिन आपको पढ़ना होगा ना बेटा उसको। आपको क्लास मिल जाए, पढ़ो ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस को हर हालत में आपको क्लियर करना है ताकि मार्क्स का आपका कटे नहीं। इस बार का जो टारगेट कोर्स होगा वह आपको लिए करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ है। फिर से इधर उधर करके लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं खुद ही बहुत मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन गाइड ऑलमोस्ट आधा मैं लिख चुका हूं आप लोगों के लिए फिर से। अब आ जाओ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो हमने कहा I have dash new pens, in bracket 2 ऑप्शन है, a few, a little। अब क्या भरोगे? ज्यादा जानकारी नहीं है तो कोई कुछ भी भर सकता है यहां पर। ऐसा ही 4 ऑप्शन देगा ना आपको मल्टीपल चॉइस के लिए। तो पेन्स क्या है बोलिए? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल है तो अ फ्यू की अ लिटिल, सीधा सीधा अ फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इसका आंसर क्या होगा? अ फ्यू। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि देयर इज डैश वाटर इन दिस ग्लास। इस ग्लास में ये पानी या तो थोड़ा सा होगा या अधिक होगा। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, फिर से आपके पास ऑप्शन वही है, अ फ्यू ऑब्लिक अ लिटिल। क्या करिएगा? आंसर क्या होगा इस बार? अ लिटिल होगा। क्यों अ लिटिल होगा? क्योंकि वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। इज दैट क्लियर? ध्यान में रखिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बीबीआई। अब कॉम्पिटिटिव फिगर में आ जाओ, थोड़ा ध्यान दो यहां पर, इसके बाद ही समाप्त हो। यहां पर कह रहा है कि सेंटेंस, मैं थ्योरी भी दे रहा हूं, सेंटेंस में काउंटेबल तथा
अनकाउंटेबल। सेंटेंस में काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन आ गया मान लो। इफ द सेंटेंस ए सेंटेंस कंटेन्स बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दोनों हो तो दोनों के लिए संख्या या मात्रा स्पष्ट करें। If a sentence contains both countable and uncountable noun, you have to make it clear, quite clear you have to make it. Number at the same time quantity. Number for countable and quantity for uncountable. Is that clear? यदि दोनों आ गया तो दोनों के लिए, चूंकि काउंटेबल होगा तो उसकी संख्या होगी जी, ध्यान रखिएगा, मात्रा नहीं होगी। अनकाउंटेबल होगा तो उसकी मात्रा होगी, संख्या नहीं हो सकती। अब आपको क्या करता है, एग्जाम में फंसाता कैसे है जी, तो मात्रा दे दिया असंख्या छोड़ दिया, यदि दोनों है तो, या संख्या दे दिया मात्रा छोड़ दिया। तो ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा आई हैव अ फ्यू पेन्स एंड इंक। ध्यान दीजिए, आई हैव अ फ्यू पेन्स एंड इंक, सेंटेंस इनकरेक्ट है। बहुत लोग जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे कि इसको कैसे ही गलत हो गया। अब ध्यान दो, यहां पर इसमें दो नाउन है, पेन काउंटेबल है, इंक स्याही अनकाउंटेबल है। तो पेन का काम तो चल गया ये फ्यू से, इसकी संख्या हो गई, लेकिन ये फ्यू से इंक का काम नहीं चलेगा। व्हाई सो? बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। तो यू हैव टू मेक इट क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। यानी सेंटेंस सही क्या होगा, आई हैव अ फ्यू पेन्स, अब इसकी मात्रा बताइए, एंड अ लिटिल, चूंकि अ फ्यू को ऑपोजिट में ले जाओगे तो लिटिल होगा, अ लिटिल इंक। हिंदी निकाल लो, अब सही हो गया यह सेंटेंस। यानी मेरे पास कुछ कलमें हैं और थोड़ी सी या कुछ स्याही। इज दैट क्लियर? दोनों आएगा तो क्लियर करना होगा। अब हम लोग दो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन याद है, कॉमन एरर। कॉमन एरर की चर्चा तो बार बार हो चुकी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ऐसा है क्वेश्चन, कैन यू टेल ऑब्लिक यानी पार्ट ए, मी हाउ मेनी एग्स ऑब्लिक बी एंड मिल्क ही ऑब्लिक सी has brought home, full stop ऑब्लिक डी, उसके बाद नो एरर। तब तक आप इसमें आंसर ढूंढो, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। Look, one more question. I often give second, I often give oblique a him money. मनी मीन्स पैसा, जानते हो। अब कह रहा है एंड आई गिव हिम फ्यू एंड ऑब्लिक बी आई गिव हिम फ्यू ऑब्लिक सी yesterday also, ऑब्लिक सी yesterday also,
फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, उसके बाद नो एरर। यह देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एग्जाम का है? रूरल डेवलपमेंट बैंक एग्जाम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, फुल फॉर्म बोल दे, रूरल डेवलपमेंट बैंक एग्जाम। आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट समझ जाइएगा, रूरल डेवलपमेंट बैंक एग्जाम 2011। अब अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त करता हूं। एक एमबीए का क्वेश्चन बना लो। तब तक उसको बनाते रहो, मैं क्वेश्चन खोज रहा हूं आपके लिए। 66 3 we don't know oblique how many money oblique B he spent on his daughter's marriage. His daughter's मैरिज। इसमें 3 ही पार्ट था, फुल स्टॉप, पार्ट सी हो गया, ऑब्लिक सी, नो एरर, डी। अब देखो यह क्वेश्चन है एमबीए एग्जाम। एमबीए तो समझते हो ना यार, 2002 में क्वेश्चन पूछा था। आओ बना लेते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन में एक पढ़ो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क। एग काउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए संख्या पूछ लिया गया, हाउ मेनी माने कितने, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब इस हाउ मेनी से एक का तो काम चल गया, मिल्क का काम चलेगा कि नहीं चलेगा ना, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। तो जब इसके लिए हम हाउ मेनी लगाए हैं तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, हाउ मच लगाना होगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल गलती किस पार्ट में है, सी में, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी इसमें गलती पकड़ना होता है कौन सा पार्ट गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू एस्टरडे। मनी पैसा, रुपया, अनकाउंटेबल, ध्यान में, रूपी वो तो खैर काउंट भी हो सकता है। मनी जब कहते हो तो चाहे सिक्का हो, रुपया हो, कुछ भी हो, वो सब एक साथ आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है, माइंडेड। तो अब मनी के लिए ही यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, फ्यू का किया ना, तो फ्यू तो काउंटेबल नाउन के लिए जाता है। अब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर फ्यू होना चाहिए कि लिटिल होना चाहिए। बुद्धि खुल गया, किस पार्ट में गलती है, सी में। इसका भी आंसर क्या होगा, सी हो। इधर आ जा, वी डोंट नो हाउ मेनी मनी, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, आईएमबीए में पूछ दिया है। एडजेक्टिव को आप यूं हंसी मजाक में लेकर नहीं चलिए, हर एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं जी, ध्यान में रखिएगा। इसलिए जितना पढ़ाया मैंने, डिस्क्रिप्टिव, प्रोपर, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल अभी तक आपको मिल चुका है, यह क्वांटिटेटिव था। सबको अभी तक नहीं पढ़े हो तो याद करके पढ़ लो, अन्यथा इसका जो कॉम्पिटिटिव नोट्स आएगा 2 क्लास के बाद, उसमें फिर देखूंगा मैं कि क्या कर सकता हूं। आपको मिल भी सकता है वो वीडियो, नहीं भी मिल सकता है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, तो इसको बना लेना। फिर बन ही गया यार, यहां पर हाउ मेनी नहीं होगा, क्या होगा, हाउ मच होगा। क्यों? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए सेफ डे एवरीबॉडी।